हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा और मैं हाजिर हूँ फिर से एक छोटी सी और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना हम सीखेंगे। तो ये कहानी है चूहे और बिल्ली की। एक बार की बात है कि एक चूहों का परिवार अन्न भंडार में रहता था। तो जैसे जैसे उन चूहों का परिवार बढ़ता गया, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अनाज खाना शुरू कर दिया। अब ये देखकर जो अन्न भंडार का मालिक था वो थोड़ी टेंशन में आ गया। उसने सोचा कि ऐसे तो मेरा सारा अनाज ये चूहे खा जाएंगे। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे इन चूहों से छुटकारा पाने का कोई सुझाव बताओ। तो उसकी पत्नी ने कहा तुम एक काम करो कि एक बिल्ली ले आओ। उसे अपनी पत्नी का सुझाव पसंद आया और वो अगले ही दिन एक बिल्ली ले आया और उसने उस बिल्ली को उस अन्न भंडार में छोड़ दिया। बिल्ली ने एक एक करके चूहों को खाना शुरू कर दिया और चूहों की संख्या घटने लगी। ये देखकर सभी चूहे बहुत परेशान हो गए। तो उन सभी चूहों ने क्या किया कि वो एक रात को वो सभी चूहे इकट्ठे हुए। उन्होंने आपस में बात की कि हमें कोई ऐसा उपाय निकालना चाहिए कि जिससे कि इस बिल्ली से छुटकारा पाया जा सके। तो उसमें से एक चूहा उठा और उसने बोला कि हम एक काम करते हैं कि हम बिल्ली के गले में एक घंटी बांध देते हैं। तो जैसे ही वो घंटी बजेगी हमें मालूम हो जाएगा कि बिल्ली हमारे आसपास है। सभी को उस चूहे का आइडिया बहुत पसंद आता है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक बुद्धिमान चूहा खड़ा होता है और कहता है भाई तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात बताओ कि उस बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। ये बात सुनकर वहां पर एक सन्नाटा सा छा जाता है कि भाई बात तो सही है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। जो भी उस बिल्ली के पास जाएगा बिल्ली तो उसे खा जाएगी। तो ये एक छोटी सी कहानी है और इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि हमें कभी भी किसी को कोई ऐसा सुझाव नहीं देना चाहिए जो प्रैक्टिकली यानी कि जो असल जिंदगी में अप्लाई करना मुश्किल हो। यानी हमें हवा में तीर नहीं चलाने चाहिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब इस कहानी का लाइन बाय लाइन हिंदी में ट्रांसलेशन देख लेते हैं। कहानी का नाम है द माइस एंड द कैट। माइस क्या है? प्लूरल फॉर्म है माउस का। माउस क्या होता है? चूहा। जब एक से ज्यादा चूहों की बात करेंगे तो वहां पर माइस आएगा। तो एंड यानी और, द कैट, कैट यानी बिल्ली, यानी चूहे और बिल्ली। A family of mice once lived in a granary. अ यानी एक, फैमिली यानी परिवार। किसका परिवार? ऑफ माइस। माइस यानी चूहों का। तो चूहों का एक परिवार वंस, वंस यानी एक बार, लिव्ड, लिव्ड का मतलब होता है रहता था। कहाँ? इन अ ग्रेनरी। ग्रेनरी क्या होता है? अन्न भंडार, यानी जहाँ पर अनाज रखा जाता है उसे ग्रेनरी कहते हैं। तो चूहों का एक परिवार एक बार एक अन्न भंडार में रहता था। As the mice family increased in number, they started eating up more and more grain. As यानी जैसे, the mice family यानी कि चूहों का परिवार, increase, increase का मतलब होता है बढ़ना, इन नंबर, नंबर यानी संख्या में। तो जैसे जैसे चूहों के परिवार की संख्या बढ़ती गई, दे यानी उन्होंने, स्टार्टेड, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, ईटिंग अप मतलब खाना, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक। ग्रेन यानी, ग्रेन का मतलब होता है अनाज। तो उन्होंने अधिक से अधिक अनाज खाना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे चूहों के परिवार की संख्या बढ़ती गई उन्होंने अधिक से अधिक अनाज खाना शुरू कर दिया। द ओनर ऑफ द ग्रेनरी गॉट वरिड। ओनर यानी मालिक, ऑफ द ग्रेनरी, ग्रेनरी क्या है? अन्न भंडार, यानी जहाँ पर अनाज स्टोर करके रखा जाता है उसे ग्रेनरी कहते हैं। गॉट वरिड, वरी का मतलब होता है चिंता करना। हम कहते हैं ना कि डोंट वरी, चिंता मत करो। तो गॉट वरिड यानी चिंतित हुआ। तो अन्न भंडार का मालिक चिंतित हुआ। How should I get rid of the mice? He asked his wife. How यानी कैसे, should यानी चाहिए, I यानी मैं, get rid, rid का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाने को हम rid कहते हैं। तो किससे? of the mice, mice यानी चूहों से। तो मुझे चूहों से कैसे छुटकारा पाना चाहिए?
अब यहाँ पर ही किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? उस अन्न भंडार के मालिक के लिए। आस्क का मतलब होता है पूछना। हिज वाइफ, वाइफ का मतलब होता है पत्नी, तो उसने अपनी पत्नी से पूछा। तो मुझे चूहों से कैसे छुटकारा पाना चाहिए? उसने अपनी पत्नी से पूछा। दे आर ईटिंग अप ऑल द स्टोर्ड ग्रेन। दे यानी वे, ईटिंग अप का मतलब होता है किसी चीज़ को खाना। तो ऑल, ऑल यानी सारा। द स्टोर्ड ग्रेन, स्टोर्ड यानी जमा, ग्रेन यानी अनाज, तो वे सारा जमा अनाज खा रहे हैं। वाई डोंट यू गेट अ कैट? हिज वाइफ सजेस्टेड। वाई का मतलब होता है क्यों, और डोंट को हम डू नॉट भी कहते हैं, इसका मतलब होता है नहीं। तो क्यों नहीं? यू यानी तुम। गेट का मतलब होता है ला देना, लाना या किसी चीज़ को प्राप्त करना। तो क्या? अ कैट, कैट यानी बिल्ली, तो तुम एक बिल्ली क्यों नहीं ले आते? हिज वाइफ सजेस्टेड। हिज यानी उसकी, वाइफ यानी पत्नी, सजेस्टेड, सजेस्ट का मतलब होता है किसी को सुझाव देना, तो उसकी पत्नी ने सुझाव दिया। शी विल ईट अप द माइस। शी किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर? बिल्ली के लिए। ईट अप यानी खाना, किसी चीज़ को खाना, किसे? द माइस, माइस यानी चूहों को, तो वह चूहों को खा जाएगी। ग्रेनरी ओनर लाइक्ड हिज वाइफ्स आइडिया। ग्रेनरी ओनर यानी अन्न भंडार का मालिक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना। हिज वाइफ्स आइडिया यानी अपनी पत्नी का सुझाव, तो अन्न भंडार के मालिक को अपनी पत्नी का सुझाव पसंद आया। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू अ पेट शॉप एंड बॉट अ कैट। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन। ही कौन? जो अन्न भंडार का मालिक था, उसके बारे में बात हो रही है। वेंट का मतलब होता है गया। वेंट क्या है? पास्ट है गो का। टू अ पेट शॉप, पेट यानी पालतू जानवर, और शॉप यानी दुकान। जो पालतू जानवर की जो दुकान होती है उसे पेट शॉप कहते हैं। एंड यानी और, बॉट यानी किसी चीज़ को खरीद लाना, अ कैट यानी बिल्ली। अगले दिन वह एक पालतू जानवर की दुकान पर गया और एक बिल्ली खरीद लाया। ही लेफ्ट द कैट इन द ग्रेनरी। ही यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? उस अन्न भंडार के मालिक के लिए। लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना, और लेफ्ट क्या है? पास्ट है लीव का। द कैट यानी कि बिल्ली, इन द ग्रेनरी, ग्रेनरी यानी अन्न भंडार में, तो उसने बिल्ली को अन्न भंडार में छोड़ दिया। द कैट स्टार्टेड फीस्टिंग ऑन द माइस। कैट यानी बिल्ली, स्टार्टेड यानी स्टार्ट करना यानी किसी चीज़ को शुरू करना, फीस्टिंग यानी कि भोजन करना, ऑन द माइस यानी कि चूहों को, तो बिल्ली ने चूहों को खाना शुरू कर दिया। ग्रेजुअली द नंबर ऑफ माइस स्टार्टेड डिक्रीजिंग। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। द नंबर, नंबर यानी संख्या, किसकी? ऑफ माइस, माइस यानी चूहों की संख्या। स्टार्टेड यानी शुरू हो गई। डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का घटना, तो धीरे धीरे चूहों की संख्या घटनी शुरू हो गई। One night, all the mice got together to find a solution to the problem they were facing. Night का मतलब होता है रात, और one night यानी एक रात। All यानी सभी, the mice यानी कि चूहे, got together यानी कि together का मतलब होता है एक साथ, got together यानी इकट्ठे हुए। To find, find का मतलब होता है ढूंढना। क्या? अ सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब समाधान। किसका समाधान? टू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यानी समस्या। दे वर यानी जो वह, फेसिंग का मतलब होता है सामना कर रहे थे। तो एक रात सभी चूहे अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए इकट्ठे हो गए। The cat is going to eat us all if we don't think of a way to get rid of her, said one mouse. Cat यानी बिल्ली, is going to eat यानी कि खा जाएगी, us यानी हमें, all यानी हम सभी को,
इफ़ अगर, वी यानी हम, डू नॉट यानी अगर नहीं, थिंक यानी सोचेंगे, ऑफ अ वे यानी रास्ता, टू गेट रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना, टू गेट रिड ऑफ हर किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, बिल्ली के लिए। तो अगर हम उससे छुटकारा पाने का कोई समाधान नहीं सोचेंगे तो बिल्ली हम सभी को खा जाएगी। सेड यानी कहा, वन यानी एक, माउस यानी चूहा, तो एक चूहे ने कहा। She moves without any noise and suddenly pounces upon us, said another. She किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, बिल्ली के लिए। Move का मतलब होता है चलना, without यानी बिना, any यानी किसी यानी बिना किसी नॉइस के, नॉइस का मतलब होता है शोर, एंड यानी और, सडनली यानी अचानक, पाउंसेस, पाउंस का मतलब होता है झपट्टा मारना, तो अपॉन अस यानी हम पर, तो वह बिना कोई शोर किए चलती है और अचानक हम पर झपट पड़ती है। सेड यानी कहा, अनदर यानी दूसरे ने, तो दूसरे ने कहा। एन ओल्ड वाइज माउस स्टूड अप एंड आस्क, एन ओल्ड यानी बूढ़ा, वाइज यानी बुद्धिमान, और माउस यानी चूहा, तो एक बूढ़ा बुद्धिमान चूहा। स्टूड अप का मतलब होता है खड़ा हुआ, स्टूड क्या है, पास्ट है स्टैंड का, एंड यानी और, आस्क का मतलब पूछना। एक बूढ़ा बुद्धिमान चूहा खड़ा हुआ और उसने पूछा, हाउ कैन वी सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस कैट। हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकते हैं, वी यानी हम, सेव का मतलब होता है बचाना या बचना, तो आवरसेल्व्स यानी खुद को, फ्रॉम दिस कैट किससे, दिस कैट यानी इस बिल्ली से, तो हम बिल्ली से खुद को कैसे बचा सकते हैं। डज एनी वन हैव एनी सजेशन, एनी वन यानी किसी के पास, हैव यानी है, एनी यानी कोई, सजेशन यानी सुझाव, तो क्या किसी के पास कोई सुझाव है। देयर वर मैनी सजेशंस बट नन वॉज फाउंड सूटेबल, देयर वर यानी वहाँ थे, क्या थे, मैनी यानी कि बहुत सारे, सजेशंस यानी कि सुझाव, बट लेकिन, नन यानी कोई नहीं, वॉज फाउंड का मतलब होता है पाया गया, सूटेबल का मतलब होता है उचित, ठीक या उपयुक्त, तो कई सुझाव थे लेकिन कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया। देन अ यंग माउस गॉट अप एंड सेड, देन का मतलब होता है फिर या तब, अ यंग यानी युवा, माउस यानी चूहा, गॉट अप का मतलब होता है उठ गया, और गॉट क्या है, पास्ट है गेट का, एंड यानी और, सेड यानी कहा या बोला, तो तभी एक युवा चूहा उठा और बोला, वी कैन टाई अ बेल अराउंड द कैट्स नेक, वी यानी हम, कैन यानी सकते हैं, टाई का मतलब होता है बांधना, अ बेल यानी घंटी, अराउंड यानी चारों तरफ, कैट यानी बिल्ली, और नेक यानी गर्दन, तो हम बिल्ली के गले में घंटी बांध सकते हैं। When we hear the bell ringing, we will know that she is coming. When यानी जब, we यानी हम, hear यानी सुनना, the bell यानी घंटी, और ringing यानी बजना, तो जब हम घंटी बजते सुनेंगे, we will know, we यानी हम और know यानी किसी चीज़ को जानना, तो हमें पता चल जाएगा, that यानी कि, शी किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, बिल्ली के लिए, इज कमिंग का मतलब होता है आना, तो हमें पता चल जाएगा कि वह आ रही है। एक्सीलेंट आइडिया, सेड ऑल द माइस, एक्सीलेंट का मतलब होता है बेहतरीन, और आइडिया यानी विचार, तो बेहतरीन विचार, सेड यानी कहा, ऑल यानी सभी,
द माइस यानी कि चूहों ने। तो बेहतरीन आइडिया सभी चूहों ने कहा। काम डाउन सेड द ओल्ड वाइज माउस। काम डाउन का मतलब होता है शांत हो जाओ। सेड यानी कहा, किसने कहा? द ओल्ड यानी बूढ़ा, वाइज यानी बुद्धिमान, और माउस यानी चूहा। तो शांत हो जाओ बूढ़े बुद्धिमान चूहे ने कहा। Suggestion is indeed excellent, but please tell me which one of you will bell the cat. The suggestion का मतलब होता है सुझाव। is indeed का मतलब होता है वास्तव में। excellent यानी बेहतरीन, तो सुझाव वास्तव में बेहतरीन है। बट का मतलब होता है लेकिन। प्लीज यानी कृपया। टेल मी यानी मुझे बताओ। विच का मतलब होता है कौन। वन यानी एक। ऑफ यू, विच वन ऑफ यू का मतलब होता है आप में से कौन। विल बेल द कैट का मतलब है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि सुझाव वास्तव में बेहतरीन है, लेकिन कृपया मुझे बताएं कि आप में से कौन बिल्ली को घंटी बांधेगा। देयर वॉज साइलेंस। देयर यानी वहाँ, साइलेंस का मतलब होता है सन्नाटा, यानी वहाँ सन्नाटा छा गया। नो वन वॉज विलिंग टू टाई द बेल अराउंड द कैट्स नेक। नो वन यानी कोई नहीं। वॉज विलिंग का मतलब होता है इच्छुक। टू टाई का मतलब होता है बांधना। द बेल यानी घंटी। अराउंड यानी चारों तरफ। द कैट्स नेक, कैट यानी बिल्ली और नेक यानी गर्दन। तो कोई भी बिल्ली के गले में घंटी बांधने को तैयार नहीं था। तो यहाँ पर पूरी होती है हमारी ये छोटी सी स्टोरी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके की स्टोरीज़ आपके लिए और भी लेकर आऊँ तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।